सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग आ चुके हैं धन के एक और नए और फ्रेश वीडियो के साथ। गाइस, आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन बार बार कन्फ्यूजन होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, कब बाय करें, कब शॉर्ट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे एक कंसिस्टेंट एज बिल्ड करें। रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स या तो सिर्फ प्राइस एक्शन पर डिपेंड करते हैं या फिर रैंडम इंडिकेटर्स यूज़ करते रहते हैं बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के। प्रॉब्लम ये है कि प्राइस एक्शन को प्रॉपरली बैक टेस्ट करना मुश्किल होता है और बिना डेटा के कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। इसी वजह से लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं और लॉस करते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इंडिकेटर्स क्यों मैटर करते हैं चार्ट में ट्रेडिंग करने के लिए, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। गाइस, इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो आप लोग को ना, आप लोग को समझ लीजिए खाने में प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह होते हैं जो आप लोग को सपोर्ट करते हैं। वैसे ही ना इंडिकेटर्स आप लोगों को ना ट्रेडिंग में सपोर्ट करते हैं, वो आप लोग के लिए एक सप्लीमेंट की तरह है जो आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे जो सीक्रेट इंडिकेटर्स की तरह हैं, जो मोस्टली स्कैल्पर्स यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली उनको मतलब उनको पता नहीं होता या उनको यूज़ करना नहीं आता। तो गाइस, आज मैं आप लोग को वीडियो में आगे यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी ओपन किया है। निफ्टी इसलिए ओपन किया है क्योंकि ना गाइस, मैं निफ्टी पे ट्रेडिंग करता हूँ मोस्टली, या फिर और बैंक निफ्टी या अगर अदर निफ्टीज़ पे मैं बहुत कम 5% ही करता हूँ। 90% 95% मैं निफ्टी पे ही करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, और क्योंकि हम स्कैल्पिंग पे वीडियो बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये मेरा चार्ट है। इस पे अब ना गाइज अपन को ना दो तीन इंडिकेटर्स लगाना है। पहले यार को हटा देता हूँ मैं। फिर गाइज इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पे आप लोग जा सकते हो और इस पर क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे EMA, ठीक है। ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे ना गाइज अपन लोग 2 बार क्लिक करेंगे, ओके। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरह का लाइन आ जाएगा, लेकिन गाइज अपन लोग को अब इसको थोड़ा सेटिंग करना है। इसको अपन 9 ही रहने देंगे, और लेकिन इसका कलर थोड़ा डार्क कर देंगे, ओके। ये हमने कर दिया थोड़ा सा डार्क, ठीक है। अब गाइज ये हो गया हमारा, इसको 9 ही रहने देंगे। सेकंड हमारा कर देंगे हम लोग यहाँ पे इसका इनपुट को 9 जो है उसको अपन लोग कर देंगे, मान लीजिए कि 20। इसको 20 कर देते हैं और इसको अपन 10 कर देते हैं, तो अपन अब मेरे को समझाने में ज़्यादा इजी रहेगा। ये इसका सॉरी, ये हो गया 10, 10, 10, हाँ। ये हो गया, ठीक है। इसका अपन कलर कर देते हैं ब्लू से, इसको अपन कर देते हैं बाय चांस, अपन इसको कर देते हैं रेड, ओके। ये रेड हो गया। इसको भी थोड़ा थिक कर देते हैं। अब गाइस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 10 बार्स का एवरेज प्राइस, एवरेज उसका मूविंग, उसका प्राइस, जो उसका मूवमेंट होता है ना, वो एवरेज बताता है 10 बार्स का। 20 है तो 20 बार्स का एवरेज उसका मूवमेंट, तो वो बताता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इंडिकेटर को लगाए हैं। ये हमारा लग गया पहला इंडिकेटर। अपन रिसेंट प्राइस पे नहीं जाएंगे, अपन थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ओके। ये हम चले गए थोड़ा पीछे, ओके। तो गाइस अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ अपना चार्ट। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबल हो मार्केट, ओके। थोड़ा सा मुझे समझाने में भी आप लोग को ईजी हो, ठीक है। ये अपन चले गए, ओके। इस पॉइंट पे आ जाते हैं अपन लोग इस तरीके से, हाँ। ठीक है, अपन को एक पॉइंट मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है। अब मान लीजिए, ये आप लोग को मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, ओके। बेसिक, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पे मार्केट ओपन देखो कितना नीचे से हुआ था, ठीक है। तो वैसे ये मान लीजिए मैं हाँ, ये अपने लिए परफेक्ट है, ठीक है, ओके। ये परफेक्ट टाइमिंग है अपने लिए, ठीक है। ये थोड़ा पीछे का है लेकिन परफेक्ट है समझाने के लिए, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा EMA। अब अपन अपना जो सीक्रेट इंडिकेटर है वो यूज़ करेंगे, जो है हमारा DEMA, डबल EMA, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे, और इसका जो है हम लोग कलर कर देते हैं। मान लीजिए इसको अपन लोग कर देते हैं ऐसा कलर जो दिखे, जैसे कि हम इसको कर देते हैं मे बी ब्लैक कर देते हैं, ओके। ब्लैक दिखेगा ही। और इसका अपन विजिबिलिटी का, इसका जो अपन कैंडल है इसको अपन लोग कर देते हैं स्टेप लाइन कर देते हैं, ओके। और इनपुट को कर देते हैं अपन इसका 100, ठीक है। ये हमने कर दिया डेमा। अब गाइज अब आप अपना मेन स्ट्रेटेजी यहाँ पे स्टार्ट होता है, ओके। अब ना गाइज मैं आप लोग को बताता हूँ, हमारा जो डेमा है ना वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। कैसे बताऊँ? जो मोस्टली मार्केट है ना हमारा, वो ना इस डेमा के इनसाइड ही ट्रेड करता है, और अगर इस पे टच कर रहा है तो वो ना गाइज मोस्टली दिन में इसको इसके पास आता है या इसको टच करता है ना, तो उसको एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, रेजिस्टेंस, ओके। मोस्टली ये इसके अंडर ही ट्रेड करेगा, ओके। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये इसके अंडर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे ना मान लीजिए ये इसको टच करके नीचे गया,
तो गाइस ये अगर इसके तक आ रहा है तो यहाँ से मार्केट ना आपको एक शॉर्ट का सिग्नल देता है। आपको जो भी बता रहा हूँ वो एक रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ट्यूटोरियल बेस है। तो आप लोग को जो भी आप लोग करोगे वो आप लोग को अपने रिस्क पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है पहले। ये नहीं कि बोल दिए तो इसी तरीके से काम करेगा। मार्केट है, इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी होती है। हमने आज कह दिया तो वो हो जाएगा कल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को जो भी करेंगे वो अपने रिस्क पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो गाइस देखो, अब आप लोग को एक पैटर्न समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे से मार्केट जो है वो यहाँ पे टच किया, यहाँ से गया नीचे, फिर यहाँ पर ये एज अ रेजिस्टेंस इसकी तरफ बढ़ा, फिर ये नीचे गया। तो इस तरीके से हम लोग को ना यहाँ पे एक साइन मिला कि ये शॉर्ट मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। लेकिन गाइस अपन इसको कंफर्म कर सकते हैं यूजिंग जो हम ये दो ईएमए लगाया ना उसके थ्रू। हमारा अगर 10 ईएमए है, वो अगर जो है नीचे ऊपर है, ठीक है, 20 ईएमए के ऊपर है, यानी मार्केट नीचे जा रहा है। और अगर हमारा 10 ईएमए है, सॉरी मैंने उल्टा बोला। अगर हमारा 10 ईएमए है वो रेडी बड़े ईएमए यानी 20 ईएमए के नीचे है तो मार्केट नीचे जा रहा है। अगर अगर हमारा 10 ईएमए ऊपर है 20 ईएमए के, तो मार्केट जो है हमको एक सिग्नल देता है कि यहाँ से आप बाय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे हमारा 20 ईएमए ऊपर है, 10 ईएमए नीचे है, तो यहाँ पे हमको सेलिंग का सिग्नल मिला है, तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे गाइस देखोगे, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पे हमारा डेमा, जैसे कि हमारा डेमा आपको पेंसिल से बताता हूँ कि जैसे कि हमारा डेमा है, वो अगर मार्केट में ऐसे जा रहा है, ठीक है, नीचे, और अगर ये जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से आता है और इसको टच करता है, तो मान लीजिए यहाँ से नीचे जाएगा, ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ से नीचे जा सकता है। ओके, हमको यहाँ पे कंफर्म करना है यूजिंग दिस ईएमए। अगर मान लीजिए हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से गया और यहाँ से हमारा जो है चार्ट जो है वो इसको क्रॉस करके इसको ऐसे सपोर्ट करके ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पॉइंट पे ये इसको क्रॉस करता है और अप जाता है, फिर इसको एज ए सपोर्ट ये काम यूज़ कर रहा है। देखो यहाँ पे ये इसको एज ए सपोर्ट यूज़ करता है और यहाँ पे हम लोग को एक सिग्नल भी मिलता है। देखो यहाँ पे एक ब्रेक इवन भी मिलता है यूजिंग हमारे ईएमए में। तो यहाँ पे हमको एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। तो अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पे बाय किए होते, इस पॉइंट पे हमको सिग्नल मिला, इस पॉइंट से हम यहाँ तक बाय किए होते, अच्छा इसको इन्फोग्राफ पे लेते हैं ना, तो अगर हम यहाँ से बाय किए होते यहाँ तक के, तो हमको गाइस आप लोग देख सकते हो 2 घंटे में ऑलमोस्ट 1% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, जो ठीक है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, हम इसको बुरा नहीं बोल सकते हैं। अब यहीं पे हमको फिर से ये देखो, और एक बात और गाइस देखो, अब हमारा यहाँ पे आप लोग देखोगे, अगर आप लोग को इस पे शॉर्ट सेलिंग का अगर आप लोग को शॉर्ट सेलिंग करना है, तो एक और रिकमेंडेशन नहीं, ट्यूटोरियल आप लोग को एक सिग्नल बता रहा हूँ। जितना कोशिश करना कि जितना हो सके ये डैमा के पास आए ना उसके बाद आप ट्रेड लेना, क्योंकि गाइज उसके बाद से ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो वो नीचे जल्दी जाएगा। अब मान लीजिए सबसे पास तो यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ट्रेड लिए होते और यहाँ तक हम होल्ड किए होते, मान लीजिए यहाँ तक किए होते, क्योंकि यहाँ पे सबसे नीचे गया है, तो ऑलमोस्ट देखो 1% का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हम लोगों को जो है यहाँ पे वर्क करना है इन डेमा ईएमए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। होप आप लोग को ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। देखो और एक दो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 20 ईएमए अगर ऊपर है 10 ईएमए ऊपर है 20 ईएमए के, तो वहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा जो है बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे हमारे डेमा के ऊपर है तो वो बाइंग का देता है। लेकिन अगर डेमा के नीचे है तो गाइस आप लोग देखो यहाँ पे आप लोग को सेलिंग का सिग्नल मिलता है। और ये जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जितना क्लोज हो सके उतना। अब मान लीजिए आप लोग यहाँ से ट्रेड लिए होते हैं और यहाँ तक के मान लीजिए आप ट्रेड लिए हैं, तो आप लोग को 2 घंटे में ऑलमोस्ट 0.74 का यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे 0.5 है, तो गाइस ये ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए इतना काफ़ी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ना इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। अब यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, यहाँ पे आपका 20 ईएमए और 10 ईएमए के ऊपर चले गया तो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला। तो इस तरीके से आप लोग एक सिग्नल्स फाइंड आउट कर सकते हो और उसको अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो। ये कोई आपको रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, ये केवल एक आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।